Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Omlan Chemistry, and today we are going to discuss about another important topic which is limiting reagent. Now ये topic NCERT क्लास 11 का फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर some basic principles in chemistry में included है. Now what is limiting reagent? So by definition, the reactant which is consumed first in a reaction is called a limiting reagent. तो ये है उसका स्टेटमेंट लिमिटिंग रीजन का. अभी शायद आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा कि एक्चुअली में लिमिटिंग रीजन है क्या. अब लिमिटिंग रीजन को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक और कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी होगा. वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि लेवोइशियर नाम का एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने दिया था. इन ए केमिकल चेंज टोटल मास रिमेन्स कंजर्व. ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अभी इसको हम एक केमिकल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है पानी का रिएक्शन, मतलब पानी किस तरह से प्रोड्यूस होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब यहाँ पे देखिए ये जो रिएक्शन है 2H2 + O2 इज इक्वल टू 2H2O. ये है वाटर बनने का केमिकल रिएक्शन. अब एटॉमिस्टिक लेवल में दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मीन्स एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दो पानी का मॉलिक्यूल हमको देता है. ठीक है. और अगर ये रिएक्शन हम मोलार स्केल में स्टडी करें, मतलब जो स्केल से हमको एक क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलेगा मोल में, तो क्या होगा, 2 मोल हाइड्रोजन जब 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो 2 मोल वाटर यानी पानी देते हैं. अभी इस रिएक्शन में ये जो एरो जो है रिएक्शन एरो, ये है इसका लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड. अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में कुल कितना मास है ये हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर वो मास का अमाउंट राइट साइड के मास के अमाउंट के साथ मैच हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये रिएक्शन मास के तरफ से कॉन्जर्व हो गया है. मतलब ये जो केमिकल चेंज हुआ है इसमें टोटल मास, जो पहले हमने जितना मास लिया था उतना ही मास हमको प्रोडक्ट में मिला है. कोई भी मास लॉस या फिर गेन नहीं हुआ है. इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. तो H2 मॉलिक्यूल का जो मोलर मास है वो है 2 ग्राम. यहाँ पे 2 मोल लिया गया है, यानी कुल होगा 4 ग्राम. ठीक है. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोलर मास है 32 ग्राम. 16 क्यों लिखा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मोलर मास होता है 16 ग्राम. अभी मॉलिक्यूल बनने के लिए 2 ऑक्सीजन एटम चाहिए, इसलिए 16 + 16 इज इक्वल टू 32 ग्राम. पानी का मॉलिकुलर मास है 18 ग्राम. इसको हम लोग इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं. पानी को तोड़ के 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन का होगा 2 ग्राम, एक ऑक्सीजन एटम का होगा 16 ग्राम, कुल होगा 18 ग्राम. और सिंस 2 मोल मिला है रिएक्शन में, इसलिए 2 × 18 इज इक्वल टू 36 ग्राम. अभी देखिए ये जो लेफ्ट साइड है 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, यानी 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्लस एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का टोटल मास जो होगा वो होगा 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम इज इक्वल टू 36 ग्राम. और हमको राइट साइड में भी जो मिला है अमाउंट ऑफ ग्राम, अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर, 2 मोल वाटर, वो भी कितना है 36 ग्राम. इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन मास की तरफ से कंजर्व है. कोई भी मास जो हमने इनिशियल में लिया था वो लॉस नहीं हुआ है या भी हमको गेन भी नहीं हुआ है, और इसलिए प्रोडक्ट में भी हमको सेम मास मिला है जितना मास हमने इनिशियल रिएक्टेंस में लिया था. ठीक है. ओके. अभी वापस चलते हैं हमारा कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ. ए रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम फर्स्ट इन ए रिएक्शन इज कॉल्ड अ लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब ये जो रिएक्टेंस जो है ये है रिएक्टेंस लेफ्ट साइड में, और ये है प्रोडक्ट. ये जो रिएक्टेंस है ये रिएक्टेंस में जो रिएक्टेंट सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब वो रिएजेंट रिएक्शन को एक लिमिट में रोक देगा ताकि उससे ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना हो पाए. इसको समझने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल का हेल्प लिया है. यहाँ पे 36 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन. कैलकुलेट द मास ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड. 4 क्लोरीन है इसलिए टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस्ड एंड आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट. यहाँ पे आपको कितना अमाउंट ऑफ CCl4 मिलेगा इस रिएक्शन के तहत
और ये रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, यहाँ पे मैंने कार्बन लिख दिया है, और Cl2 क्लोरीन, कार्बन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन टू गिव अस CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो रिएक्शन आपने लिखा है क्या वो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। अगर नहीं करेगा तो आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगा, आप नहीं निकाल सकते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सो सबसे पहले क्या काम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमको चेक करना पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन को चेक करने के लिए सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि एक रिएक्शन का लेफ्ट साइड में जितना इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स होगा उतना ही एटम्स अगर राइट साइड में भी हो तो मतलब जो रिएक्शन होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। इस रिएक्शन में आप देख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है H2 मतलब 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी टोटल हाइड्रोजन 4 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, सिमिलरली यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना होगा 2 ही होगा, क्योंकि ये वाटर के सामने 2 लिखा है, 2 × 1 ऑक्सीजन इक्वल टू 2 ऑक्सीजन, और लेफ्ट साइड में भी आपको 2 ऑक्सीजन ही मिला है। इसका मतलब ये रिएक्शन में, ये इक्वेशन में हाइड्रोजन का नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड में भी सेम है और ऑक्सीजन का नंबर भी सेम है, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। अभी हमारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। C + Cl2 कार्बन प्लस क्लोरीन इक्वल टू कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेफ्ट साइड में पहले आप कार्बन को चेक कीजिए। लेफ्ट साइड में कार्बन कितना है 1, राइट साइड में कितना है कार्बन 1 है, मतलब कार्बन बैलेंस है। क्लोरीन कितना है, लेफ्ट साइड में क्लोरीन है 2, लेकिन जो राइट साइड में उसमें क्लोरीन है 4, मतलब ये बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको ये क्लोरीन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब क्लोरीन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, एक रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का बहुत सारा तरीका होता है। उनमें से एक तरीका होता है हीट एंड ट्रायल। आप एक एक नंबर एक एटम के पहले बिठाकर चेक कीजिए रैंडमली कि वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितना एटम्स है उसको मैच कर सकता है कि नहीं। अगर मैं ये क्लोरीन के सामने एक 2 लगा दूँ तो नंबर ऑफ क्लोरीन कितना हो जाएगा, 2 × Cl2 4। ठीक है, कार्बन के पहले कुछ लगाने का ज़रूरत हमको नहीं है क्योंकि कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्लोरीन के सामने मैंने 2 लगा दिया, क्लोरीन हो गया 4, और यहाँ पे भी क्लोरीन हो गया 4। तो ये था अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन, इसको मैंने ये 2 लगाकर बैलेंस कर दिया है। सिंस अब ये जो बैलेंस है अभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन 1 मोल, और यहाँ पे 2 मोल क्लोरीन गैस है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल है, टोटल 142 ग्राम। सो 12 ग्राम प्लस 142 ग्राम इज इक्वल टू 154 ग्राम। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड हमको मिला ये इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, उसमें भी टोटल 154 ग्राम ही आता है, मतलब लेफ्ट साइड का और राइट साइड का मास बैलेंस हो चुका है, और ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर चुका है। ठीक है, अभी हम लिमिटिंग रिएजेंट को निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन में दिया गया है 36 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद 142 ग्राम क्लोरीन। ठीक है, ये जो बेसिक रिएक्शन हमने लिखा है, ये रिएक्शन से हमको एक बात पता चलता है अभी कि 12 ग्राम कार्बन reacts with 142 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू गिव अस 154 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये है बेसिक केमिकल रिएक्शन। 12 ग्राम कार्बन जब 142 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो 154 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है। ठीक है, अभी हमको कितना दिया गया है कार्बन, अभी हमको दिया गया है कार्बन 36 ग्राम। अगर 12 ग्राम कार्बन 142 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो 36 ग्राम कितना कार्बन के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, यूनिटरी मेथड, 142 डिवाइडेड बाई 12 × 36 इज इक्वल टू 426 ग्राम ऑफ क्लोरीन। मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए अगर आप 36 ग्राम कार्बन लेते हैं और इस रिएक्शन के तहत 36 ग्राम कार्बन को कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए स्टोइकियोमेट्रिकली, मतलब अमाउंट सेम रखने के लिए 426 ग्राम क्लोरीन चाहिए। ठीक है, लेकिन क्लोरीन कितना दिया गया है, 142 ग्राम ही क्लोरीन दिया गया है। ठीक है, 426 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करते हैं 36 ग्राम ऑफ कार्बन के साथ, लेकिन आपको क्लोरीन कितना दिया गया है, 142 ग्राम दिया गया है। तो जाहिर से बात है
कौन सा अमाउंट यहाँ पे कम है। 36 ग्राम कार्बन को रिएक्ट करने के लिए 426 ग्राम क्लोरीन चाहिए, लेकिन अमाउंट दिया गया है 142, मतलब क्लोरीन का अमाउंट कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब ये रिएक्शन चल रहा होगा, सिंस क्लोरीन का अमाउंट कम है इसलिए क्लोरीन सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन क्या हो जाएगा, रह जाएगा। कितना रह जाएगा कार्बन, अभी 142 ग्राम क्लोरीन कितना कार्बन के साथ रिएक्ट करता है, इस रिएक्शन को आप देखिए। 142 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन के साथ ही रिएक्ट करता है। ठीक है, दिया गया है 36 ग्राम, मतलब 24 ग्राम कार्बन वो रिएक्ट किए बिना ही रह जाएगा, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए अभी क्लोरीन बचा ही नहीं है, क्लोरीन ख़त्म हो चुका है। ठीक है, इसीलिए इस रिएक्शन में क्लोरीन होगा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसने ये रिएक्शन को लिमिट कर दिया है। ठीक है, इसीलिए लिमिटिंग रिएजेंट होगा क्लोरीन। और बाकी अमाउंट ऑफ CCl4 कितना होगा, अभी 36 ग्राम का जो अमाउंट दिया गया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये तो 24 ग्राम बाकी रह जाएगा ना। ठीक है, 142 ग्राम क्लोरीन कितना अमाउंट ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 142 ग्राम क्लोरीन रिएक्ट करता है 12 ग्राम कार्बन के साथ, और हमको मिलेगा 154 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मतलब अमाउंट ऑफ मास ऑफ CCl4 प्रोड्यूस इज 154 ग्राम, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है जिसने ये रिएक्शन को लिमिट कर दिया है वो है क्लोरीन। और कौन एक्सेस रह जाएगा, कौन सा रिएजेंट एक्सेस मतलब ज़्यादा रह जाएगा, वो होगा कार्बन। कितना अमाउंट, 24 ग्राम, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन 142 ग्राम Cl2 के साथ रिएक्ट कर देगा, और बाकी 24 ग्राम जो कार्बन होगा उसको रिएक्ट करने के लिए कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि सारा क्लोरीन मॉलिक्यूल अब एग्जॉस्ट मतलब कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, कंज्यूम हो चुका है। ओके, सो दिस इज द बेसिक ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप you have understood the concept, both law of conservation of mass and limiting reagent. If you like my channel and like this video, then please share and subscribe it and get update of various chemistry concept in a very lucid manner. और अगले क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक एक लूसिड मैनर में लेके आएंगे। थैंक यू।